गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं नरेंद्र आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर नरेंद्र पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमने जो कंपाउंड टेस्ट का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है उसकी क्लास कंटिन्यू हमने जो बेसिक क्लास फर्स्ट में हम कर चुके हैं। उस बेसिक को हम क्या करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे। उसको रिवाइज करने से पहले एक मोटिवेशन क्यूट के साथ आज के हम क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आंखों में एक सपना बसा लो, उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। अगर कोई रोके तो उसे मेहनत करके दिखा दो, अपने सपने को यूं ही पूरा करके दिखा दो। इस मोटिवेशन क्यूट के साथ हम क्लास को कंटिन्यू आगे और स्टार्ट करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था, एक सक्सेस वर्ड पढ़ा था जिसका इंडिया क्या होता है, कर्मागत होता है। कर्मागत होता है किसका, सक्सेस वर्ड का इंडिया मीनिंग क्या होता है, कर्मागत होता है। इसको हमने दो टाइम में किया था, एक सक्सेसिव इंक्रीज किया था, एक सक्सेसिव डिक्रीज किया था। सक्सेस इंक्रीज का मतलब क्या क्या बताया था मैंने, कि कर्मागत वृद्धि होती है जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, यानी कर्मा क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। और दूसरा टाइप क्या बताया था हमने, सक्सेसिव डिक्रीज बताया था, जिसका मतलब डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कर्मागत ह्रास। सक्सेसिव डिक्रीज यानी कर्मागत क्या बताया था, ह्रास बताया था। जिसका मतलब क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कर्मागत बटा होता है। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया था कि हमने माना था कि कोई दुकानदार है, उसके पास कोई शर्ट है, उसने कितने रुपए में खरीदी, 100 रुपए में खरीदी। उस पर उसने 3 बट्टे दिए, यानी सक्सेसिव हमें क्या दिया, उसने डिस्काउंट दिया, यानी कर्मागत बट्टे दिए। तो कर्मागत सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है कि जब भी आपने डिस्काउंट दिया 30%, 50% या 100%, आप कुछ भी मान लो, उस पर आपने देखो डिस्काउंट दिया, तो उसको कर्मागत डिस्काउंट यानी सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। एक के बाद एक डिस्काउंट देना, यानी पहले वाले 30% और 20% और 50% उसने डिस्काउंट दिया था, तो पहले क्या करते हैं, पहले वो क्या करेगा, 30% का डिस्काउंट देगा, और फिर 20% का, और फिर 50% का। यानी सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, कर्मागत बट्टा। तो कर्मागत बट्टा मतलब एक के बाद एक डिस्काउंट को देना, यही तो होता है। फिर जो निकल कर डिस्काउंट आता है, उसके बीच का डिफरेंस आता है, जो यानी पहले मार्क प्राइस हमने 100 मानी थी, जो उसके बाद जितने का वो वस्तु बची, जो जितने रुपए वो वस्तु बिकी, यानी उसके बीच का डिफरेंस, या क्या होता है, उसका समतुल्य बट्टा होता है, यानी कि इक्विवेलेंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है। जैसे मैंने ये तो माना था मार्क प्राइस एमआरपी, यानी कुछ 100 रुपये की वस्तु मानी थी, यानी कुछ शर्ट मानी थी, ये तो मानी थी। जबकि ये शर्ट क्या मानी थी हमने, एक शर्ट मानी थी, यानी मार्क प्राइस यानी 100 रुपये वाली। उस पर उसने सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, कितने का, 30%, 20% और 50%, कुछ भी मान लो आप, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट एसडी, यानी 30% और 20% और 50%, ये वो क्या कहता है, सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, यही तो देता है। जब वो 30%, 20% और 50% का सक्सेसिव डिस्काउंट यानी संतुलित बट्टा देता है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब मैंने क्या बताया था कि एक के बाद एक क्रमागत, यानी एक के बाद एक डिस्काउंट दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। जब उसने 100 रुपए की वाली शर्ट पर, यानी 100 रुपए अंकित किया उस शर्ट पर, तो उस पर पहले बोलता है 30% डिस्काउंट, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, कितने कितने का, 30%, 20% और 50%। जब ये शर्ट, इस पर वो पहले कितने का डिस्काउंट देगा, 30% का क्या देगा, वो सक्सेसिव डिस्काउंट देगा। जब वो 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट देगा, किस पर देगा, इस पर देगा, तब वो वस्तु कितने की प्राप्त मिलेगी, यानी 70 रुपये की वो वस्तु मिलेगी, ये तो मिलेगी। फिर वो क्या करेगा, यानी पहले वो 30% का डिस्काउंट देगा, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट देगा, तब वो वस्तु कितने की मिलेगी, 70 रुपये की। तो 70 रुपये वाली वस्तु है, उस पर पहले वो 30% सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा था, जबकि अब वो कितने का देगा, 20% का। जब वो 70% यानी 70 कोई वस्तु मिली, उस पर वो क्या कर रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तब वह वस्तु अब कितने की हो गई, तो 70 का 20% कितना होता है, 14, ये तो होता है 14। तो वस्तु 70 में से वह 14% रुपए का हमें डिस्काउंट दे देता है, तो वस्तु कितने रुपए की बचती है, 56 यानी 56 रुपए की, ये तो बचेगी, 56 रुपए की वस्तु बचेगी। पहले सक्सेसिव डिस्काउंट पहले कितना दिया, 30% का डिस्काउंट, तब वस्तु कितने प्राप्त हुई, 70 की। जबकि फिर क्या करता है, कर्मागत बट्टे यानी 20 का डिस्काउंट देता है, तब वस्तु कितने की मिली हमें, 70 की। तो 20% जब हमें डिस्काउंट देता है, तो वस्तु कितने की मिलेगी, यानी 56, ये तो मिलेगी, यानी 56 की मिलेगी। फिर क्या कहता है कि फिर से वह सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी पहले 30%, 20%, अब कितने का दे रहा, 50%, तब यह वस्तु कितने की प्राप्त होगी, जब इस पर वो 50% का हमें सक्सेसिव डिस्काउंट देगा, तब ये हमें वस्तु कितने की प्राप्त हुई, कितने की हुई, 56 का 50% कितना होता है, 28, तो वस्तु कितने की प्राप्त होगी, 28 की। यानी उस वस्तु पर उसने 100 रुपए अंकित कर रखे थे, जब इस सक्सेसिव डिस्काउंट 30%, 20%, 50% देने के पश्चात वस्तु कितने की प्राप्त हुई, 28 रुपए की। कितने में मिली वो वस्तु, 28 रुपए की हमें वो वस्तु मिली। तो जो 100 रुपए यानी 100 रुपए वाली वस्तु 28 में मिली,
तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है समतुल्य बटा हमें कितने का प्राप्त हुआ। जब हमें 100 में से 28 को सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, नेगेटिव करेंगे, तब वस्तु में कितने के यानी सक्सेस सॉरी इक्विवेलेंट डिस्काउंट प्राप्त होगा, यानी समतुल्य बटा कितने का प्राप्त होगा। ये तो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा है, तो कितने का प्राप्त होगा। 100 माइनस 28 करेंगे तो 28%, तो 100% में से 28% को नेगेटिव कर देंगे तो कितने मिलेगी, 72 रुपए की क्या वस्तु प्राप्त होगी, 72%। तब उस वस्तु पर हमें कितना प्राप्त हुआ, 72। जब यानी सक्सेसिव डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 30%, 20%, 50%। ये क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमागत बट्टा। ये तो है सक्सेसिव डिस्काउंट। इसका इंडिया क्या होता है, क्रमागत बट्टा। यही तो होता है क्रमागत बटा। इसके इक्वल में हमें क्या प्राप्त हुआ, यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी क्या प्राप्त हुआ, समतुल्य बटा। तो समतुल्य बटा हमें कितने का प्राप्त हुआ, 72 का। ये तो यानी 72% का तो प्राप्त हुआ। समतुल्य बटा कितने प्रतिशत का प्राप्त हुआ, हमें 72% का, यानी 72%। तो इक्वल में क्या आएगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी समतुल्य बटा। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, समतुल्य बटा। ये तो प्राप्त होता है। ये हमने निकाल क्या था, क्या 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 था इसका हमने अध्ययन किया था, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट इंक्लूड क्या था, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। जब वो क्या होता है हमारा समतुल्य बटा, जो मार्क प्राइस अंकित की हुई थी उसमें से नेगेटिव कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट प्राप्त होता है, उसे समतुल्य बटा कहते हैं, है ना। ये तो हमने किया था। अब क्लास को कंटिन्यू क्वेश्चनों से आगे फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्लास को कंटिन्यू। मान लेते हैं कि आपको कोई 2 वर्ष का कुछ समय दिया गया है, उस पर दर, उस वस्तु की यानी कोई रेट है, वस्तु उसकी दर कितनी दी गई है, 12 से 1/2% दी गई है। मान लेते हैं समय को किससे डिनोट करते हैं, टी से। तो मान लो आपको समय है वो 2 वर्ष का दिया गया है, ठीक है। जब इस समय 2 वर्ष का दिया गया, रेट और दर को किससे प्रदर्शित करते हैं, समोलार से। तो मान लो आपकी दर 12 से 1/2% रेट पर कोई वस्तु यानी हमें रेट दी गई है। जबकि चक्रवर्ती ब्याज यानी सीआई का मान हमें, चक्रवर्ती ब्याज सीआई इक्वल में क्या दिया हुआ, 6.80 दिया हुआ, ठीक है। जब आपको समय 2 वर्ष का दिया हो और रेट दर यानी 12 से 1/2% दी हो, चक्रवर्ती ब्याज सीआई का मान 6.80 का दिया होगा वो, अरे तो आपको मूलधन पूछे, क्या पूछे, मूलधन पूछे, तो आपको उसको कैसे करोगे, पहले आप इसकी कोशिश कीजिए। तो करोगे तो अब तक आप फर्स्ट मेथड से करोगे। तो मान लीजिए आपको 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है, जबकि हर एक वर्ष की रेट कितनी दी हुई है, 12 से 1/2% आपको रेट दी हुई है। तो जब 12 से 1/2% आपको रेट दी हुई है, जब इस सीआई का मान पूछे तो आप क्या करोगे, 12 से 1/2%। पहले वर्ष का दर कितनी है, 12 से 1/2 वर्ष, जबकि सेकेंड ईयर की कितनी है रेट है, 12 से 1/2%। तो जब 12 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8, ये तो होती है। जब 8 थी यानी दर, तो पहले वर्ष 8 दी, वो बढ़कर कितनी हो गई, 9, ये तो हुई। इसी प्रकार 12 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8, ये तो होती है। यानी पहले वर्ष उसने 8 रुपए को धन को क्या था, उस पर उसकी रेट बढ़कर कितनी हो गई, 9 हो गई। इसी प्रकार सेकंड वर्ष की दर बढ़कर कितनी हो गई, 8 से 1/8 से, यानी 8 से 9 हो गई, ये तो हुई। जब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 64, और 9 को 9 से करेंगे तो क्या आएगा, 81। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल यानी मूलधन, जबकि यह क्या होता है, अमाउंट। और इनके और इनके बीच का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, सीआई, यही तो होता है। तब सीआई की वैल्यू हमें दी हुई है 6.80 है, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सीआई का मान दिया हुआ कि 6.80 है।
जब ये अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल हमारे क्या प्राप्त हुआ है क्वेश्चन से 64 और ये अमाउंट क्या प्राप्त हुआ 81 यानी 81 प्राप्त हुआ। जबकि सीआई और एसआई के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं सीआई बोल सॉरी अमाउंट और प्रिंसिपल के डिफरेंस के बीच के वो क्या बोलते हैं सीआई बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। जब 81 में से 64 को नेगेटिव करेंगे यानी घटाएंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा 17, ये तो प्राप्त होगा 17। तो हमें सीआई का मान कितना प्राप्त हुआ 17 प्राप्त हुआ। जबकि हमें क्वेश्चन में सीआई का मान कितना दिया हुआ है 6.80 दिया हुआ है। जबकि चक्रवर्ती ब्याज यानी 17 यूनिट की वैल्यू में क्वेश्चन में क्या दी हुई है 6.80 दी हुई है। तो 17 यूनिट की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई 6.80, यही तो प्राप्त हुई। जब 17 यूनिट की वैल्यू 6.80 है तब एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, यही तो है। तब एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, एक यूनिट इक्वल में क्या होगा 6.80 अपॉन 17। जब इसको डिवाइडेशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 0.4। तब एक यूनिट की वैल्यू में क्या प्राप्त हुई है 0.4। तो हमने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वस्तु का मूलधन बताइए, उसको जो समय था 2 वर्ष, दर थी 12 से 1/2%, इसके फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 प्राप्त हुई। जबकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चक्रवर्ती ब्याज सीआई का मान क्या दिया हुआ है 6.80, तो इसका हमें मूलधन बताना है यानी प्रिंसिपल बताना है। तब इसका प्रिंसिपल क्या होगा, एक यूनिट की वैल्यू 0.4 प्राप्त हुई, तो प्रिंसिपल यहाँ पर कितना यूनिट है 64 यूनिट। तब एक यूनिट की वैल्यू 0.4 थी, तो 64 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी P = 64 × 0.4। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 से 25, तो कितना प्राप्त होगा 25.6, ये तो प्राप्त होगा। 4 चौक 16, 6 चौक 24 यानी 25.6, ये क्या प्राप्त हुआ हमें प्रिंसिपल प्राप्त हुआ, ये तो प्राप्त हुआ। हमने क्वेश्चन में ये तो पूछा था कि वस्तु यानी उस वस्तु का मूलधन बताइए जिसके समय 2 वर्ष के सॉरी उस प्राइस के मूलधन बताइए, तो 25.6 रुपए थे, उसका मूलधन तो बताना था। जब सीआई कितना था चक्रवर्ती ब्याज 6.80, दर कितनी थी 12 से 1/2%, और टाइम कितने वर्ष का दिया हुआ था 2 वर्ष का आपको समय दिया हुआ था। तो उस पैसे का मूलधन क्या होगा 25.6 रुपए। मूलधन कितना होगा 25.6, जबकि उसका चक्रवर्ती क्या ब्याज क्या था 6.80 रुपए था, दर क्या थे 1/8। तो हमें मूलधन क्या प्राप्त हुआ 25.6 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। मेरे दोस्त इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि मिश्र धन दिया हुआ है कि 1470 रुपए है, जबकि उसकी दर क्या है 16 सही 2/3% क्या वो दी हुई है दर दी हुई है ना। तो समय आपको कितने का दिया 2 वर्ष का दिया, जबकि 2 वर्ष का समय देख करके आपको क्या पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज यानी सीआई और मूलधन पी हमें ज्ञात कीजिए। तो जब आपको मिश्र धन यानी अमाउंट देकर के दर पूछे सॉरी अमाउंट देकर के चक्रवर्ती ब्याज और मूलधन पूछे, जब आपको मिश्र धन दिया हो और दर दी हुई हो और समय दिया हो, तो अब इसके लिए क्या करते हो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले वाला क्या था उसी की तरह पहले 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, यही तो होती है। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6। समय आपको दिया हुआ है कि 2 वर्ष है ना, और मिश्र धन अमाउंट दिया हुआ है कि 1470 रुपए है। तो जब 2 वर्ष का आपको समय दिया हुआ है तो यानी पहले क्या करते हैं 1/6 को क्या लिखते हैं 6 रुपए थी, उसकी दर अब बढ़कर कितनी हो गई 7 रुपए, ये तो हुई पहले वर्ष। जबकि 2 वर्ष का समय दिया हुआ है तो कितने वर्ष हुआ फर्स्ट वर्ष। जबकि सेकंड वर्ष भी क्या होता है दर सेम दर रहती है, तब कितनी हो जाती है 6 से बढ़कर क्या हो जाती है 7। ये क्या करते हैं जब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 36। ये हमारा क्या है प्रिंसिपल यानी मूलधन है। जबकि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते तो क्या प्राप्त होता है 49 यानी 49, ये तो प्राप्त होता है 49 प्राप्त होता है। तो ये क्या प्राप्त होता है अमाउंट यानी कि मिश्र धन प्राप्त होता है। ये क्या है अमाउंट है, यही तो है अमाउंट है। जब इनके और इनके बीच का डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं सीआई बोलते हैं यानी चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। तो इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितने का है 13 यूनिट का डिफरेंस है, यही तो है। 49 - 36 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 13 यूनिट प्राप्त होता है। जबकि अमाउंट हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अमाउंट हमें दिया हुआ है कि 49 यूनिट यानी प्राप्त हुआ है। जब क्वेश्चन में हमें दिया कि मिश्र धन 1470 रुपए है, तब 149 ये क्या है अमाउंट है।
तो सॉरी 49 यूनिट की वैल्यू किस में हमें क्या दी हुई है, 1470 रुपए दी हुई है। तब एक यूनिट की वैल्यू 49 यूनिट की वैल्यू 1470 है, तब एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट इक्वल में क्या प्राप्त होगा, इक्वल 1470 बट्टे 49। तब इसको इससे डिवाइडेशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 49 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है 147, तो हमें क्या प्राप्त होता है एक यूनिट की वैल्यू 30, ये तो प्राप्त होती है। 9 30 27 2 4 3 12 2 14 यानी 30 यूनिट। तब हमें एक यूनिट की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 30 प्राप्त हुई। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सीआई ज्ञात कीजिए यानी चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सीआई की वैल्यू कितनी है, 13 यूनिट। तब एक यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 13 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 30। यही तो है, जब एक यूनिट की वैल्यू 30 है तो 13 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 13 इंटू 30। तब सीआई में क्या प्राप्त होगा, 13 3 39 यानी 390 रुपए, ये तो प्राप्त होगा। तो सीआई कितना प्राप्त हुआ आपको, 390 रुपए प्राप्त हुआ। फिर आगे हमें क्या पूछा है कि उस क्या मूलधन बताइए यानी पी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पी के मान कितना प्राप्त हो रहा है, 36। तब एक यूनिट की वैल्यू 30 हमने प्राप्त की थी, तो 36 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, मूलधन यानी मूलधन इक्वल यानी पी से डिनोट करते हैं क्या है 36 यूनिट, 36 इंटू 30, यही तो है। एक यूनिट की वैल्यू 30 है तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37 18 क्या ये 3 3 और 1 10 1080 रुपए, ये तो है। तो मूलधन में क्या प्राप्त हुआ, 1080। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। मेरे भाई जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करोगे। जब ये दिया हुआ है कि रेट आपको 15% का दिया हुआ है और समय आपको 2 वर्ष की दी हुई है, जब भी आपको सीआई माइनस एसआई मतलब चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज का डिफरेंस 2.70 दिया हो या फिर कुछ और दिया हो, या फिर आप उसको ये देखेंगे चक्रवर्ती ब्याज पूछा तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करोगे। जब भी आपको ये दिया हो तो पहले क्या करोगे, आपको रेट दी हुई है यानी जो समय दिया हुआ है उसी प्रकार जब पहले क्या करोगे, रेट की फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे। तो 15% है तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये तो करोगे। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं तो 15% इक्वल में क्या आता है 3/20, ये तो प्राप्त होती है। तो 15% फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए यानी कि 3/20 यानी 15/100 इक्वल में क्या करोगे, जब 5 से काटोगे तो क्या प्राप्त होगा 3/20, ये तो प्राप्त होगा। जब आपको ये प्राप्त हुई यानी 15% उसकी दर थी, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या प्राप्त हुई 3/20 प्राप्त हुई। जब ये आपको समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष का आपको समय दिया हुआ है कि टी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 वर्ष, तो क्या करोगे, जो न्यूमरेटर अपन न्यूमरेटर होता है यानी अंश अपन हर होता है, तो हर वाली जो संख्या होती है उसका आप क्या करोगे, वर्ग करोगे। जब 20 का वर्ग करने पर आपको क्या प्राप्त होगा 400, ये तो प्राप्त होगा। इधर कर लेते हैं, तो 20 का वर्ग करोगे यानी 3/20, तो 20 क्या हर है, तो हर कितना वर्ष का समय दिया हुआ है 2 वर्ष का, तो आप क्या करोगे पहले 20 का वर्ग करोगे यानी जो पावर होती है सॉरी जो समय दिया होता है उतना उसका क्या हो जाता है स्क्वायर या हो जाता है यानी पावर में आ जाता है। जब 20 की पावर 2 करोगे तो स्क्वायर होगा यानी 400, तो 400 प्राप्त होगा। ये आपका क्या है, क्या है ये आपका मूलधन यानी प्राइस, जो 400 रुपये अभी मान लेते हैं आपके पास तो प्राइस है, क्या प्राप्त हुई, इसको स्क्वायर करने पर आपको प्राप्त होगा 400, ये तो प्राप्त हुई। अब आपको समय कितने वर्ष का दिया हुआ है, 2 वर्ष का उसका समय दिया है, तो पहले वर्ष ये क्या है सेकेंड वर्ष, तो पहले वर्ष दर क्या लगेगी 15%, यानी पहले वर्ष भी 15%, जब सेकेंड वर्ष भी क्या लगेगी 15% की रेट तो लगेगी। जब उस पर आपको 3/20 यानी 15%, जब 400 रुपये मूलधन था और उसकी दर क्या थी यानी 15% की दर थी, तो 15% को अपना फ्रैक्शन में लिखा तो क्या आया 3/20, तो इसके लिए इंटू में 3/20 करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 20 दूनी 40, 20 20 या 60, ये तो पहले वर्ष आपको क्या प्राप्त हुआ 60, ये तो प्राप्त हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट वर्ष की दर क्या है सेम है, ये तो है दर क्या है 15%, पहले वर्ष भी क्या थी 15, तो 15 फ्रैक्शन 3/20, तो सेकंड वर्ष भी क्या आ जाएगी 3/20, ये तो प्राप्त होगी 3/20, तो ये भी यहाँ पे क्या प्राप्त होगा 60। ये क्या कब की बात है फर्स्ट वर्ष और सेकंड वर्ष, तो फर्स्ट वर्ष में मूलधन क्या प्राप्त होगा 60 और सेकंड वर्ष में क्या प्राप्त होगा 60।
अब कहता है ये प्राप्त हुई जब सेकंड वर्ष यानी चक्रवर्ती ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज लगेगा, तब यहाँ पर 3/20 तो यहाँ पर 3/20। तो पहले वर्ष तो 60 था, जब सेकंड वर्ष भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, तो यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगी 3/20। तो रेट तो क्या है सेम। तो 20 दिया 60 और 9। तो सीआई का मान हमें सॉरी एसआई का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, पहले वर्ष 60 सेकंड वर्ष भी 60, जबकि ये क्या प्राप्त हुआ हमें एसआई। सीआई का मान क्या प्राप्त हुआ 9, ये तो प्राप्त हुआ। तब एसआई क्या होगा, एसआई इक्वल सिंपल साधारण ब्याज है, सो क्या प्राप्त हुआ 60 और 60 120, ये तो प्राप्त हुआ। 60 और 60 कितना प्राप्त हुआ, यानी 60 + 60 यानी 100 टाउन 120, ये हमें क्या प्राप्त हुआ, सिंपल इंटरेस्ट 120 प्राप्त हुआ। जबकि एसआई का मान क्या प्राप्त हुआ, एसआई सॉरी सीआई का मान यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज हमें क्या प्राप्त हुआ 60 60 120 + 9 यानी 129, ये तो प्राप्त हुआ। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, यानी सीआई माइनस एसआई की वैल्यू दी है 2.70। जब सीआई आपका 129 है, एसआई क्या 120 प्राप्त हुआ क्वेश्चन से, तब सीआई माइनस एसआई वैल्यू क्या प्राप्त होगी, यानी 129 माइनस 120 इक्वल में क्या प्राप्त हुआ 9 यूनिट, यही तो प्राप्त हुआ। जब ये क्वेश्चन में हमें 9 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है, 9 यूनिट इक्वल 2.70, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है 2.70, यही तो दी हुई है। जब सीआई माइनस एसआई किया तो हमने कितना प्राप्त हुआ 9 यूनिट प्राप्त हुआ। जब ये क्वेश्चन में 9 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई 2.70, तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 1 यूनिट इक्वल में क्या प्राप्त होगा, ये तो होगा क्या प्राप्त होता होगा 0.30, ये तो प्राप्त होगा। यानी जब 2.70 को आपको 9 से डिवाइडेशन करोगे तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू क्या प्राप्त होगी 0.30। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी सीआई ज्ञात कीजिए। चक्रवर्ती क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट, यही तो है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 129 यूनिट दी हुई थी। जब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 30 है, तो सीआई का मान क्या होगा, ये तो पूछा गया चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज किससे डिनोट करते हैं सीआई से। तो सीआई की वैल्यू कितनी दी हुई है 129 यूनिट, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 0.30, 0.30। जब आप वो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू क्या प्राप्त होगी, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होता है 129 को 0.30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू क्या प्राप्त होगी 129 गुणा 0.30, 0 29 27 2 6 2 8 3 करेक्ट क्या है 38.70 प्राप्त होगी। ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज हमें क्या प्राप्त हुआ 38.70। हमने क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि चक्रवर्ती ब्याज की याद कीजिए, तो चक्रवर्ती ब्याज हमारा क्या प्राप्त हुआ है 38.70। आज के लिए इतने बहुत है, और इस चैप्टर नेक्स्ट कंटिन्यू आगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है जो हम कंटिन्यू क्लास की और आगे की नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट रखेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है हमारा कंप्लीट, और परसेंटेज भी कंप्लीट हो चुका है, उसकी क्लास आप प्ले लिस्ट में जाइए और ज़रूर देखिए। थैंक यू।